डियर स्टूडेंट्स, अज आप मिशन 100% रिविजन टैसट कम असाइनमेंट 2 क्लास +2 सबजैक्ट मैथमैटिक्स स्टार्ट करांगे। तो इस रिविजन टैसट के जोड़े क्वेश्चन है चैप्टर 3 मैट्रिसेस, चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स विचों ले गए हैं। तो शुरू करते हैं आप पहले सवाल तो। क्वेश्चन फर्स्ट इज द मैट्रिक्स A 1 2 0 1 इज ए, सानू 4 ऑप्शन गिवन है, ए यूनिट मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स, ए स्केलर मैट्रिक्स एंड नन ऑफ दीज। बट एक गल नोट कर लो कि साढ़े कोल जिहड़ी मतलब आप कह सकते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स जी होंगी ना, देखो आप गल करेंगे 2 × 2 ऑर्डर, ठीक है। उस कि साढ़े को सिर्फ डायगोनल एलीमेंट्स होंगे, ठीक है, कुछ भी लगा सकते हैं ए तो बी, बाकी नॉन डायगोनल एलीमेंट्स 0 होंगे, ठीक है। इनू आप डायगोनल करने, ठीक है जी, इसे डायगोनल राइट। इनू छड्ड के बाकी एलीमेंट की होंगे 0 होंगे। तो इस तो अगे साढ़े को आ जाता वा नैक्सट साढ़े को आ जाता ये स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आता स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ही साढ़े को देखो कोई भी मैट्रिक्स अगर डायगोनल होगी तो अगे स्केलर हो सकती, ठीक है। पहले इन्होंने डायगोनल होना जरूरी है, पहले नंबर साढ़ा पहला स्टैप की है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स। फिर स्केलर कदों बनेगी, ए एलीमेंट 0 आने ही आने हैं, ठीक है। स्केलर जी पता की वा कि आ एलीमेंट सेम आते हैं, मतलब ये इतने डायगोनल एलीमेंट्स सेम, इतने 2 2 भी आ सकता वा, 3 3 भी आ सकता वा, ठीक है। मतलब दीज एलीमेंट डायगोनल एलीमेंट्स आर सेम। फर्स्ट ऑफ ऑल जी स्केलर मैट्रिक्स है पहले की होनी चाहिए, वो एक डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। फिर आ एलीमेंट की होनी चाहिए सेम आनी चाहिए, ठीक है। सो इट इज स्केलर मैट्रिक्स। उस तो बाद आप गल करांगे यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स देखो ये भी एक ये देखो डायगोनल होंगी है, स्केलर होंगी है, ठीक है। पहले नंबर पर डायगोनल होंगी है तो स्केलर भी होंगी, होगी ये डायगोनल एलीमेंट की होंगे सेम होंगे है तो होंगे 1 1, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स मीनस डायगोनल एलीमेंट्स आर 1 1, ओनली 1 1, मतलब 2 2 नहीं, ना 3 3, कुछ भी नहीं, सिर्फ ओनली 1 1। दिस इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। ये मतलब एक तरह के तीन एक ही ने, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। सब तो पहला एक ही ने, एक डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। नोट किया गल नूं। तो आप नोट करते हैं कि चैक करते कि मैट्रिक्स कितना दी है। पहली गल तो डायगोनल मैट्रिक्स है ही नहीं, क्योंकि इतने की साढ़े को 2 आ गया तो 0 आना चाहिए। जो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हैगी साढ़े को, ये मतलब ये स्केलर भी है नहीं तो यूनिट मैट्रिक्स भी है नहीं, ठीक है। ऑप्शन कि बची साढ़े को डी ऑप्शन टिक कर लो, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नन ऑफ दिस। क्लियर है, वेरी इजी क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विद एंट्री 0 और 1 इज। देखो नोट करो साढ़े को की है जी मैट्रिसेस हैगी है वो किधर आनिया 3 × 3 ऑर्डर दियाँ, ठीक है। मतलब 3 रोज ऑर्डर होना साढ़े को रो इंटू कॉलम, ठीक है। ऑर्डर 3 × 3 लिखा ना उन्होंने, रो इंटू कॉलम, 3 रोज से 3 कॉलम। देखो हर एक जी एंट्री आएगी साढ़े को नोट करो टोटल 9 एलीमेंट आ गए ना साढ़े को। मतलब आप ये मैट्रिक्स बनावे कि बनावे, देखो 0 0 1, मतलब एलीमेंट सिर्फ 1 0 0, मतलब कोई नंबर नहीं आना सकता। साढ़े एक मैट्रिक्स आ बन गई जो मर्जी लिखी हो, ठीक है। 1 1 1 सारे 1 1 कर लो में, इदा साढ़े को टाइम वेस्ट हो गया, ठीक है। तो बनाने में किनिया बननी साढ़े को, ठीक है। आप कि पता करा कि बननिया आप करनी थोड़ी मैट्रिसेस कड़िया वा, असी करनी कि मैट्रिसेस बन सकती इदा दी जिस 0 से 1 आए, ठीक है। मतलब या तो 0 आए और 1, ठीक है। एंट्री की आए 0 या 1,
0 या 1। हर एंट्री की है 0 या 1, राइट। 0 या 1 है हर एक एंट्री, इतना कोई और नंबर भरना ही नहीं आप, राइट। ਇਹਦਾ मतलब हर एक ਨੂੰ एंट्री फिल करने कितने वेज आ गए देखो, 2 वेज, ठीक है। कितने वेज है देखो, नोट करो। हर एक जी एंट्री है उन्हें फिल करने कितने वेज आ गए देखो, नोट करो। टू वेज, ठीक है, या 0 या 1, 2 वेज 2 वेज 2 वेज 2 वेज 2 वेज, ठीक है। दो तो नहीं भर सकते आप, टोटल 9 एलीमेंट है, ठीक है। मतलब ਇਹਦਾ मतलब ਸਾਡੇ ਕੋਲ टोटल कितने केसेस बन गए, टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस आर एक कितने, 1 2 3, टोटल 9 वाली बन गया ना, 4 5 6, ठीक है, 7 8 ਤੇ 9, राइट। टोटल 9 बन गया ना, 1 2, ठीक है। टोटल साढ़े बन गया 9। हर एक प्लेस में फिल करने साढ़े कोल 2 वेज है, तो टोटल 9 प्लेसिस साढ़े गई हैं, राइट। इनू मल्टीप्लाई कर लो बस, 4 8 16 32 64 128 256, ठीक है, एंड 512 आ गया। कितना आंसर आ गया, 512। सारे मल्टीप्लाई कर ला आप, इन्नियां मैट्रिसेस बन गई देखो। इन्हें च आप 3 बनाई हैं देखो, एक आ बनाई आप, एक वाली बनाई है, ठीक है। कितनी बन गई टोटल, 512 मैट्रिसेस बन गई टोटल, राइट। क्लीयर है। आंसर देखो जी आप हुणी 512, 512 आंसर देखो है, दिस इज डी ऑप्शन, ठीक है। टिक कर लो 512, क्लियर है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इजी क्वेश्चन। इफ A plus B is equal to C, where A and B are matrices of order 2 into 3, then order of C is, देखो बेटा एक गल नोट करो कि आप दो मैट्रिसेस ਨੂੰ प्लस ਜਾਂ माइनस उदों ही कर सकते हैं जो उन्होंने ऑर्डर की होगा सेम होगा, तो प्लस ਜਾਂ माइनस करने तो बाद साडा ਜਿਹੜਾ नया मतलब नवा मैट्रिक्स बनता वा, जिदा कि इतने C बनता पाया, ਉਹਦਾ ऑर्डर भी वही होगा जो A तो B का होंगे वा, ठीक है। हम देखो A तो B का ऑर्डर कितना वा, A मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 into 3, B का ऑर्डर कितना 2 into 3, दोनों ऑर्डर 2 into 3 है, तो C का ऑर्डर कितना होगा, वो भी कितना होगा 2 into 3 होगा, ठीक है। तो आंसर इज डी ऑप्शन, टिक कर लो, राइट। क्लियर, वेरी इजी क्वेश्चन। Question 4 is, if AB is equal to C, where B and C are the matrices of order 3 into 5, then order of A is, देखो सानू गिवन की है कि दो मैट्रिसेस है, एक साढ़े को A तो B मैट्रिसेस, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट सानू C गिवन है, एक A मैट्रिक्स है एक B मैट्रिक्स है, प्रोडक्ट C गिवन है। वो सानू देखो ऑर्डर किहड़ा गिवन है, देखो B मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 into 5 है, तो C मैट्रिक्स का ऑर्डर भी की है 3 into 5 गिवन है, ठीक है। दोनों ऑर्डर की है 3 into 5, B तो C का 3 into 5 ਇਹਦਾ ऑर्डर हो गया, तो C का ऑर्डर किया वही किया 3 into 5। असी मैट्रिक्स A का ऑर्डर पता करना वा, ठीक है। मैट्रिक्स A का ऑर्डर, ਇਹਦਾ ऑर्डर असी पता करना, उन्होंने M into N मान लो, राइट। ਹੁਣ बेटा एक गल नोट करो कि ਹੁਣ A B का प्रोडक्ट A तो B का प्रोडक्ट हो गया C आ रहा वा, मतलब मल्टीप्लीकेशन हो रही है। तो एक गल नोट करो कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज पॉसिबल ओनली इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स is equal to number of rows of second मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब पहले के कॉलम दूसरे के रो बराबर होने चाहिए, टाइम मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो मल्टीप्लाई हो रही है, तो मतलब
ये देखो ये रो तो कॉलम, ठीक है, ये की है रो तो कॉलम। हम मल्टीप्लाई होकर सी आ रहा वा आंसर साडा, ये मतलब इस की होगा पहले दे कॉलम मतलब एन, दूजे मैट्रिक्स के रो के बराबर होगा, ठीक है, टाइम मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम मीनस साढ़े को साढ़े कम का कितों आ गया, देखो कि एन नंबर ऑफ कॉलम एन, ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स मतलब 3, मतलब 3 एन 3 आ गया साडा, ठीक है, क्योंकि यही एन इंटू एन पर करना साढ़े को एन तो आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ द सैकेंड मैट्रिक्स, मतलब एन इक्वल 3 आ गया साडा। हुण बड़ा एक गल नोट करो कि साढ़े को रह गया हुण एम कढ़ना। हुण देखो जो आप मल्टीप्लाई कर देना, ये भी गल नोट कर लो, जो मल्टीप्लाई करते हैं आप इधर साडा सी आ चुका, ठीक है, एक सी आप अपने पता करते हैं, मतलब सी साढ़े को मैट्रिक्स का ऑर्डर पता की आऊगा, ये भी गल नोट कर लो। जो आप दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं उस टाइम देखो इन्हें तो इन्हें कैंसल होना वा, बचा कि साढ़े को एम तो 5, वो साढ़ा आऊगा जी नवी मैट्रिक्स बनी वह ऑर्डर एम इंटू 5, ठीक है, ये बचा साढ़े को एम तो 5 बचा, क्योंकि एन तो 3 ने कैंसल होना, मतलब पहले तो कॉलम तो रो ने कैंसल होना वा, कॉलम तो रो ने कैंसल होना वा, तो साढ़े को बचा की है आर तो सी एम तो 5, ठीक है, एम तो 5 बचे साढ़े को। ये असी ऑर्डर आ बनाया तो सानू एक ऑर्डर गिवन भी है, इसका मतलब हुण एक गल होर नोट करो कि ये इक्वल टू साइन है, इक्वल टू साइन होगा जो साढ़े को मैट्रिसेस बिल्कुल सेम होणगियां, मतलब एलीमेंट भी सेम होंगे तो उन्होंने ऑर्डर भी होगा सेम होगा, इसका मतलब ये होंगे रो इंटू कॉलम, ये असी ऑर्डर आप पता किया तो आ ऑर्डर सानू गिवन है, इक्वल टू मीनस रो इक्वल टू रो कॉलम इक्वल टू कॉलम, तो साढ़े काम का कितों आया एम इक्वल टू 3 कि आ गया साढ़े को रो इक्वल टू रो एम इक्वल टू कि आ गया 3 आ गया साढ़े को, ठीक है। तो आप जो ऑर्डर मनिया ए मैट्रिक्स का वो मनिया आप एम इंटू एन, कि मनिया एम इंटू एन ए मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो एन साढ़े को एम कितना देखो नोट करो, एम इज़ 3 पा दो इतने, तो एन इज़ 3 पा लो, ठीक है। इसका मतलब साढ़े को जो ए मैट्रिक्स है जो मनिया वा और ऑर्डर एम इंटू एन मनिया ही, ऑर्डर आ गया साढ़े को 3 इंटू 3 आ गया, ऑप्शन इज़ ए टिक कर लो, ऑप्शन इज़ ए, राइट, 3 इंटू 3 ऑर्डर, क्लियर है। क्वेश्चन 5 इज इफ ए इज एनी मैट्रिक्स एंड बी इज अनदर मैट्रिक्स देन ए बी इज इक्वल टू, देखो आप प्रोडक्ट फाइंड करना वा, राइट, मतलब ए इंटू बी, ये साढ़े होगा 1 2 3, ए इज 1 2 एंड 3 एंड बी इज 2 3 1, टू थ्री वन। देखो मल्टीप्लाई कितना करते हैं कि कॉलम चक के आप रखेंगे तो सिर के उपर, ठीक है, 2 3 1, राइट। हम मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 1 इज 2, 3 इंटू 2 इज 6, 1 इंटू 3 इज 3, राइट, क्लियर है। साढ़ा आंसर कितना देखो आ गया 8 3 11, कितना गया 11, ठीक है। तो एक गल भी नोट करो कि तुहानूं दस्सिया कि जो आप मल्टीप्लाई करते हैं चलो आंसर साढ़ा आ गया, ये भी गल नोट करो कि जो मल्टीप्लाई करते हैं तुहानूं एक स्टैप दस्सिया मतलब कि इसका ऑर्डर कितना देखो नोट करो, ऑर्डर इज देखो एक रो है, ठीक है, एंड 3 कॉलम, ऑर्डर 1 to 3 हो गया, तो इसका ऑर्डर कितना देखो 3 रोज है 3 हो गया, ठीक है, एंड 1 कॉलम, ओके 1 कॉलम।
देखो मल्टीप्लाई कर देना, ए रो इंटू कॉलम, ए रो इंटू कॉलम, ठीक है। कॉलम तो रो ने कैंसल होना, देखो कॉलम तो रो नहीं कैंसल होना, मतलब 3 तो 3 नहीं कैंसल होना। साढ़े जो नया मैट्रिक्स आएगा वो आएगा ये बचा देखो 1 ते 1, मतलब 1 इंटू 1 आएगा, 1 इंटू 1 ही है वैसे, ठीक है। मतलब 1 एक रो एक कॉलम इको एलिमेंट आया, तो ये भी गलत ही ध्यान रखना, ठीक है, राइट। वैसे आप आंसर करना बस सिंपल, आंसर इज 11, ठीक है। सिंगल एलिमेंट 1 इंटू 1, 1 रो एंड 1 कॉलम, इको एलिमेंट आया साढ़े को, राइट। तो आंसर इज डी, राइट। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 इज द मैट्रिक्स ए इज, देखो साढ़े 4 ऑप्शन है, यूनिट मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। पहले आप यूनिट मैट्रिक्स से डायगोनल मैट्रिक्स की गल करते हैं। देखो डायगोनल मैट्रिक्स मीनस साढ़े को ਜਿਹੜੇ आ एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, 2 3 डायगोनल आ होंगे, ठीक है, तो बाकी एलिमेंट ये 0 होने जरूरी है, ठीक है, राइट। मतलब जो डायगोनल एलिमेंट ये कुछ भी हो सकते हैं, बाकी एलिमेंट 0 होने जरूरी है, डायगोनल एलिमेंट छड़ के, इन्हों पर कहने डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन ये की है कि दिस इज नॉट 0, सो दिस इज नॉट डायगोनल, राइट। तो यूनिट मैट्रिक्स सानू पता ही है कि 1 1 0 0 एक डायगोनल मैट्रिक्स होंगी है, तो डायगोनल मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट 1 1 होंगे, ठीक है। तो पहली गल डायगोनल मैट्रिक्स है ही नहीं है, दिस इज नॉट ए यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, राइट। हुण गल आ जाती है सिमेट्रिक तो स्यू सिमेट्रिक। जो साढ़े को ए मैट्रिक्स ही है, साढ़े को नोट कर लो, ए मैट्रिक्स इज 0 1, ठीक है, 0 1 तो और की है 1 0 है। तो सानू ये भी पता है कि अगर साढ़े को ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ जाए, वो होंगी साढ़े को सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, सिमेट्रिक होंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जे ए ट्रांसपोज इक्वल टू कितना आ जाए माइनस ए आ जाए, दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। चेक करते आप हम आप ट्रांसफर करा करते हैं, ठीक है, ना ही डायगोनल हैगी ना ही यूनिट मैट्रिक है, ठीक है। आप करेंगे ट्रांसपोज, हाउ टू मेक ट्रांसपोज, चेंज रो इंटू कॉलम, रो इंटू चेंज रो इंटू कॉलम या फिर कॉलम इंटू रो। आप ऐसा करते हैं, आ फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में चेंज करते हैं फर्स्ट कॉलम 0 ते 1, ठीक है। सैकेंड रो बनाता है आप सैकेंड कॉलम, मतलब 1 ते 0, राइट। क्लियर है। देखो कोई फर्क पिया ही नहीं, सेम पोजीशन से सेम एलिमेंट आ गया, ठीक है। हाँ पोजीशन ए 1 1 पोजीशन से सेम एलिमेंट है, भी एलिमेंट सेम, मतलब कोई चेंज होया नहीं, 2 1 तो सेम है, 2 2 तो भी सेम है, मतलब कोई चेंज आया ही नहीं। आप लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज, मतलब इसका नाम की है ए ही है, दिस इज ए, तो ए ट्रांसपोज इक्वल ए आ जाए ना, दिस मीन अगर ए ट्रांसपोज ए तो होंगी साढ़े को दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सी ऑप्शन टिका लो, एक कट कर दो, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5 into 2 and B is a matrix of order 2 into 5 and order of the matrix B A transpose। तो एक गल नोट करो कि B A transpose मीन्स, ठीक है, पहले ए है ना, पहले ए आना इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू फिर बाद बी आना, ठीक है।
ओके देखो ए ट्रांसपोज तो बी ट्रांसपोज, ठीक है। हुण ए दा ऑर्डर की साडे कोल, ए दा ऑर्डर की साडे कोल 5 × 2, ए दा ऑर्डर इज 5 × 2। हाँ ए है साडे कोल, बी है ना, ऊपर ट्रांसफर आप बाद करेंगे। ए दा ऑर्डर 5 × 2 एंड बी दा ऑर्डर की साडे कोल 2 × 5, 2 × 5, राइट। हुण आप ट्रांसफर करता, देखो पहला बी ए ट्रांसफर लिखिया, ये मतलब होंगे साढ़े को ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, फिर आप ट्रांसपोज इधी रहता तो ए तो बी का ऑर्डर लिखता 5 × 2 × 2 × 5 जो गिवन है। उस तो बाद देखो की करना आप हूँ जो ट्रांसपोज लिखिया, ट्रांसपोज हटाना आप, मतलब जो ट्रांसपोज करना आप इन्हें उल्ट जाना, मतलब रो कॉलम च कॉलम रो चेंज होना, ठीक है। ये 5 × 2 है ना, ये बन जाना, देखो कि बन गया है 2 × 5 उल्ट गया ना, इन्हें इधर आना, इन्हें इधर आना, रो कॉलम बन गया तो कॉलम रो बन गया, ठीक है। इधी देखो ये 5 × 2 2 × 5 है बन गया, 5 × 2 बन गया, उल्ट गया ना, मतलब रो कॉलम बन गया तो कॉलम रो ट्रांसफर करता आप, राइट। देखो फिर वही गल आ गई, आप करेंगे मल्टीप्लाई। ये पॉइंट की ध्यान रखना, वैरी इंपोर्टेंट पॉइंट कि जो मल्टीप्लाई करते हैं तो इन्हें तो इन्हें कट जाना वा, ठीक है। हाँ नंबर ना साढ़े को कट जाने हैं, विचकार नंबर जो होंगे कट जाने हैं, जो साइडों के बच्चे वो साढ़े को मल्टीप्लाई करने तो बाहर आने हैं, मतलब साढ़ा कोई नंबर सही आ जाता वा, ठीक है। और ऑर्डर कितना साढ़े आ गया, वो भी आ जाता मैट्रिक्स इतने, यानी मैट्रिक्स जो साढ़े बच्चे वो आ जाना वा 2 ते 2, 2 ते 2, ठीक है। ये मतलब साढ़े को जो शुरू किया आप बी ए ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना आया, देखो बी ए ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना देखो आया, डेट इज 2 × 2, ठीक है। बी ए ट्रांसपोज का ऑर्डर कोई भी नया मैट्रिक्स आएगा और ऑर्डर आएगा 2 × 2 आएगा, तो ऑप्शन इज ये ऑप्शन, ठीक है, 2 × 2 क्लियर है। बी ए ट्रांसपोज तो बाद ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, फिर ए ऑर्डर 5 × 2 बी ऑर्डर 2 × 5, उल्टा कर लिया, ट्रांसपोज लगे ना ऊपर, उल्टा कर लिया 5 × 2 2 × 5 बन गया, उधर बन गया 2 × 5 5 × 2, तो रो इंटू कॉलम, दिस इज रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, तो इन्हें कट जाना, जो मल्टीप्लाई करे कट जाना साढ़े को रो तो कॉलम बच गया 2 ते, ठीक है 2, राइट क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8, ए एंड बी आर 2 इनवर्टिबल मैट्रिसेस, देन इनवर्स ऑफ ए बी इज, मेरी गल नोट करो कि साढ़े को जिस तरह की ए बी ट्रांसपोज इजिकल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, मतलब ए तो बी आपस अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे हैं, मतलब ए तो बी है, जिदा बी पहला आना तो ए बाद चो आना, इदा ए तो बी का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता वा, ए बी इनवर्स सेम की बनूगा साढ़े को पोजीशन, ए तो बी ने अपनी पोजीशन चेंज कर लेनी है, मतलब बी पहले आना, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है। सेम मैथड जिदा कि ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, सेम उसी तरह ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। बी पहला आना तो ए बाद चो आना वा, ऑप्शन इज डी, राइट, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स of order 3 and determinant A is equal to, then determinant of adjoint A, मतलब adjoint A का determinant is equal to, देखो नोट करो कि साढ़े को एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वा, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, adjoint A का determinant is equal to
बट ये रिजल्ट मतलब फॉर 1 मार्क क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट वाला है, ठीक है। ज्वाइंट ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए पावर n-1 वेयर n इज द order of the matrix, n is the order of the matrix, ठीक है। नोट करो कि साढ़े को जो क्वेश्चन है वा और ऑर्डर कितना वा 3, ठीक है। ऑर्डर इज 3 मतलब n इज 3, राइट। एंड डिटर्मिनेंट ए इज़ 2 होर की गिवन है, डिटर्मिनेंट ए इज़ 2 गिवन है, राइट। ये सानू गिवन है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वैसे भी गल समझ लो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मीन डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल 0। वैसे तुम एक गल पता होनी चाहिए कि नॉन सिंगुलर मीनस डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। देखो अपने को जो गिवन है अब लिख लिया आप। ऑर्डर इज गिवन, डिटर्मिनेंट ए इज गिवन और ज्वाइंट ए का डिटर्मिनेंट वही पता करना वा, फॉर्मूला साढ़े सामने है, ठीक है। दिस इज डिटर्मिनेंट ए। हम देखो बस वैल्यू पुट करनी है, साढ़ा आंसर है ना, ठीक है। ये करेंगे आप, देखो एडज्वाइंट ए लिखे, ये वैल्यू पता करनी है आप। और एन इज द ऑर्डर ऑफ द स्केयर मैट्रिक्स। देखो हमेशा स्केयर मैट्रिक्स होएगी, ठीक है। ऑर्डर इज 3, ऑर्डर इज 3 मतलब -1 है ना। एन की वैल्यू कितनी आनी हो, एन की वैल्यू आनी साढ़े आनी है 3 बिकॉज ऑर्डर इज 3 दिस 1, राइट। असी एडज्वाइंट ए का डिटर्मिनेंट पता करना वा। पहला लिखो इनू डिटर्मिनेंट ए का, इनू माइनस करो कितना आया, दिस इज 2, right। and value of determinant A is this is 2, ठीक है। value of determinant this is 2, power is 2, ओके। अब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू पाती वो कितनी है, को 2 है। मतलब एडज्वाइंट ए कितना आया 2 to the 4 हो गया, आंसर इज 4, ठीक है। एडज्वाइंट ए इज इक्वल टू ज्वाइंट ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 4 आंसर आ गया साडा। चेक करते साढ़े का आंसर कितना, देखो 4, देखो 4 ऑप्शन 4 है ए पार्ट, ठीक है। ए ऑप्शन आंसर इज 4। सो वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बस ये याद रखना वा, ठीक है। इट इज़ फॉर 1 मार्क क्वेश्चंस, ठीक है। दिस रिजल्ट क्लियर है, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, 2 डिटर्मिनेंट्स आर इक्वल व्हेन द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। आप लिख लेना पहला क्वेश्चन नंबर 10, 2 डिटर्मिनेंट्स आर इक्वल 2x 5 8x 8x, ठीक है। नेक्स्ट इज 6 - 2 7 3, 6 - 2 7 and 3, ठीक है, राइट। नहीं तो करते आप डिटर्मिनेंट पता करते आप पहला इनू इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है। दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, ठीक है। मीन्स पहला मल्टीप्लाई करेंगे आप 2x × x कितना बन गया, देखो दिस बिकम 2x² कितना बन गया है 2x² माइनस दिस, ठीक है। कितना बन गया 8 5 40। सेम देखो इधर ही इन्हें मल्टीप्लाई करो 6 3 18 -14, ठीक है ना, -14 एक माइनस पहले लगा साढ़े को -14, राइट। ये बन गया साढ़े को 2x²
-40 एंड दिस इज 18, माइनस प्लस हो गया, +14, ठीक है। प्लस करके कितना आया 12, 32, 2x², तो -14 इधर भेज दो, ये बने ना +40, दिस बिकम +40, राइट। क्लियर है। 40 इधर आ गया साढ़े को, 2x² प्लस करके ना बने देखो 2, ओके 72 बन गया है, प्लस कर लें, ठीक है। x², 2 में डिवाइड कर लें, ठीक है। 2 इधर आ गया ना, डिवाइड हो गया, इधर आ गए, दिस इज 36, कटिंग हो गई, 36 आ गया, ठीक है। x² इज इक्वल टू 36, स्क्वायर बन गया प्लस माइनस √36, √36 इज 6 आ गया, ठीक है। आंसर आ गया +-6, ठीक है, +-6, दिस इज आंसर। चेक करते अपन, वैल्यू x +-6, दिस इज सी पार्ट है, ठीक है, +-6, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11, fx इज गिवन, fx is x² minus 2x plus 3, okay, +3, ठीक है, इट इज़ गिवन। तो सानू ए मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स इज 2 3 1 -5, राइट। सानू मैट्रिक्स गिवन है ए, असी पता करना वा f ऑफ ए, ठीक है। हम देखो अगर f ऑफ ए पता करना वा, जिथे x उत्ते भरांगे आप a, मीनस जिथे भी x है उत्थे आएगा a, ठीक है। पिछे भरो जिथे x है थे a भरो, ठीक है, x के रहना थे, इतने भी a भरांगे आप, जिथे x थे a भरांगे, ठीक है, राइट। मीन f ऑफ a बन गया साढ़े को a² माइनस 2a प्लस 3। देखो बेटा जो a साढ़े को की है, इतने लावे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कॉन्स्टेंट है आप लाने आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर यदा ऑर्डर पता कितना होगा, जिन्ना a का ऑर्डर है, a का ऑर्डर कितना वा 2 × 2, मतलब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखांगे 2 × 2 ऑर्डर, मतलब I2 लिखने आप, एंड I2 पता कितना था 2 रो 2 कॉलम, मीनस 1 1 0 0, ठीक है। तो -2 ऑफ ए दी वाली कितनी देखो 2 1 3 -5, 2 1 3 -5, ठीक है, राइट। हूँ है a² आप करना f ऑफ ए, तो a² भरांगे आप, हम a² पहला देखो साढ़े को a सीगा a भर लिया आप, ठीक है, I2 भर लिया आप, रह गया a² सानू पता करना पैना, a² कितना पता करेंगे, देखो आप देखो इदा करते आप a² पता करते पहला आप, a², मतलब a × a बन गया, कितना आया a² इज a × a लिखांगे इनू, ठीक है। हाँ a, ठीक है, भी a, ठीक है, दोनों a आएंगे, a साढ़ा कितना देखो इस 1 2 1 3 -5, 2 1 3 -5, ठीक है, राइट। लेता करते आप मल्टीप्लाई करके देखो आप इन चुकांगे, आप इन रखेंगे तो सीधे पर चक रखे पर
फिर उपर 2 ਤੇ 3 ओके। हूँ करो मल्टीप्लाई, किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे देखा आप, नोट करो, मल्टीप्लाई करो बेटा। 2 × 2 कितना आ गया देखो 4, 3 × 1 कितना आ गया +3 ओके। यदि 2 × 3 6 आ गया, 3 × -5 कितना आ गया -15 राइट। हम अपन चुकांगे नेक्स्ट कॉलम, इन रखांगे सीधे पर, ठीक है। ये 1 थे -5, हम मल्टीप्लाई करो इनू, 1 × 2 इज़ 2 आ गया, -5 × 1 इज़ -5 आ गया, 1 × 3 इज़ 3 आ गया, 5 है रखना 25 आ गया +25 राइट। ठीक है, इन ऊपर लिख सकते पा थे, ठीक है। जिस मीन ए से कितना ए स्क्वायर इज 7 -3 ठीक है, -9 ठीक है ओके। दिस इज -9 हो गया ना, आगे ना गया देखो 28 राइट, क्लियर है। ये बन गया हमारे को ए स्क्वायर 7 -3 -9 थे 28 ठीक है, क्लियर है। हम आप ए स्क्वायर वाली पढ़ेंगे, आप ए स्क्वायर थे, ए स्क्वायर देखो ए स्क्वायर देखो सर ए स्क्वायर इतने पढ़ेंगे आप, इट इज 7 -3 -9 थे -28 ठीक है, -3 थे -28 राइट बात आप 7 -3 -9 थे 28 ए स्क्वायर बात आप ठीक है। ए वाले बात आती ए स्क्वायर वाली बात ठीक है। हम आप एफ ऑफ ए पता करना, नीति रहता पहला 7 -3 9 थे 28 ठीक है। देखो प्लस बार प्लस रहने तो दोनों अंदर पे दो, देखो -4 आ गया, -2 आ गया ठीक है, -6 आ गया, 10 आ गया ठीक है। देखो 3 ਨੂੰ भेजो अंदर, 3 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया तो 3 आ गया, मल्टीप्लाई करता अपन राइट। सारे प्लस कर लो, एफ ऑफ ए करना आप राइट, करना आप 7 -4 3 ठीक है, सीधी कर लो 7 -4 जमा 3 -9 -6 जमा 0 ठीक है, -9 -6 जमा 0 -3 -2 जमा 0 28 जमा 10 जमा 3 ओके। निकाले पर प्लस कर सारे, एक बन गया देखो 10 आ गया, 10 -4 6 आ गया, 6 आ गया ठीक है। एक ना -5 आ गया, -15 आ गया राइट। एक ना बन गया 38 + 3 41 आ गया ठीक है राइट। सो दिस इज आंसर एफ ऑफ ए, क्लियर है। इस बार क्वेश्चन नंबर 11 पहला ए स्क्वायर कर लिया आप, एफ एक्स एक्स वाले ए पर आती है, ए स्क्वायर पर साइड कर लिया ठीक है। दिस वन
एंड एफ ऑफ ए स्केयर की वैल्यू भरती, ए की वैल्यू भरती तो आई की वैल्यू भरती आप, ठीक है। दिस इज आंसर, फाइनल आंसर दिस वन, राइट। क्वेश्चन नंबर 12, वेरी इजी क्वेश्चन। यूजिंग डिटर्मिनेंट्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1,4 एंड -1,2। साढ़े कोई लाइन हैगी है, लाइन पास कर रही है 1,4 तो सैकेंड पॉइंट दिता सानू उन्होंने -1,2, ठीक है, राइट। आपां इस लाइन की इक्वेशन पता करनी है, राइट। देखो इदा करते हैं आप ना, ये पर एक मान लो ये ए पॉइंट हो गया है, ये बी पॉइंट हो गया, एक सी पॉइंट मान लें आप, एस कमा वाई जनरल पॉइंट। हुण एक गल नोट करो कि इन दिस केस अगर आप ए बी तो सी नूं मिला के एक ट्रायंगल बनाइए, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना होगा देखो, क्योंकि ट्रायंगल बन ही नहीं पई। जे आप ए बी सी नूं मिलाइए, नोट करो ए बी तो सी नूं मिला के एक ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल बननी नहीं, ये ट्रायंगल नहीं बनी तो एरिया कितना होगा 0, ठीक है। पर देखो अगर सी पॉइंट साढ़े को मान लो लाइन के उपर नहीं है, इत्थे मान लो सी पॉइंट, तो आप ए मतलब सी ए तो बी नूं मिला के कोई ट्रायंगल बनाने हैं, उस केस कोई ना कोई एरिया आना ही आना। देखो देखो नहीं 0 नहीं आएगा इस केस, अगर पॉइंट की है सी आप कितने बाहर मनीए, मतलब सी ए बी जिदा मर्जी मान सकते आप, इस केस भी क्या होगा साढ़े कोई ना कोई ट्रायंगल एरिया आएगा, ठीक है, राइट। लेकिन जो सी पॉइंट लाइन के उपर आई कर रहा है तो उस केस जो ए बी सी मिलावे आप तो ट्रायंगल नहीं बनेगी, क्योंकि सी पॉइंट लाइन के उपर लाई कर रहा है। इन दिस केस एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0, ठीक है, राइट। देखो साढ़े को है कि साढ़े को एरिया ट्रायंगल फॉर्मूला उन्हें क्या यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, यूजिंग डिटर्मिनेंट। इन दिस केस एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी, मतलब कैसे फॉर्मूला होंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होंगे साढ़े को हाफ, फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स x1 y1, ठीक है, x2 y1 x2 y2 x3 y3 एंड जी 1 1 1 आना ही आना, ठीक है। ये फॉर्मूला साडा इनडिटर्मिनेंट है फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये 0 है साढ़े को, ठीक है, राइट, क्लीयर है। हम देखो x1 y1 ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, तो एक ना हो गया साढ़े को x3 y3 हो गया, ठीक है। हम नोट करो साढ़े को कि बस आप वैल्यू भरनी है, बस नाले एक गल देखो पहले वैल्यू भर देने आप, ठीक है। वैल्यू भरेंगे आप x1 y1, देखो x1 इज 1 y1 इज 4, x1 is 1 y1 is 4, x2 is -1 and y2 is 2, -1 and 2, -1 and 2, x3 is x and y3 is y, x3 x and y3 is y, ठीक है। वैल्यू पता सारी आप 1 1 1 0, राइट। तो देखो एक गल नोट करो कि जो 2 है ना 2 इधर भेज दो, 2 इधर भेज दो, ये बन जाना 0 मल्टीप्लाई होना ना, इन्हें डिवाइड से मल्टीप्लाई आना, इन्हें साढ़े को आना इधर 1 4 1 और लिख लो सारा, -1 2 1 x y से 1 लिख लिया आप, ठीक है। आप बन गया जी, ठीक है, 0 बन गया था, इसमें हम 0 तो लिखो 1 4 1 माने 1 2 1 x y 1 x y दे 1, बस इनू एक्सपैंड करना पा, जस्ट एक्सपैंड, तो साडा आंसर है ना, साढ़े को इक्वेशन लाइन आई नहीं है, प्लस साइन चेंज कर दो माइनस प्लस, वेरी इजी मैथड,
डिटर्मिनेंट में एक्सपैंड करना, पहले लिखांगे आप +1, ठीक है, फिर लिखांगे दिस इज -4 एंड दिस इज +1, ठीक है, +1 इक्वल 0। आप करना कि देखो ये +1 निकल करेंगे तो ये सामने ही रो तो कॉलम छड़ दो, कि आया साढ़े को 2 1 y1, जो -4 निकल करेंगे कॉलम रो छड़ दो, कि आया साढ़े को -1 1 x ते 1, जो +1 निकल करेंगे आप ये छड़ दो, कि आया -1 2 ते x ते y, ठीक है। ओके 1 ते 2 है, ठीक है। तो बस इनू सिंपलीफाई करना बस आप, तो साढ़ा आंसर आना। हुण 1 लिखो बाहर, बाहर की है 1, -4 ठीक है। तो लिखांगे आप दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस, ठीक है। पहला करो 2 एंड y, ठीक है, -1 ते x -y ते 2x, नया 2x, राइट। 2 - y दे आना साढ़े को, ठीक है, बार 1 नहीं है, -4 लिख लो, एक बार 1 लिख लो, कोई बात नहीं। इतने आना साढ़े को -1 -x, इतने कितना -y -2x इक्वल टू 0, ठीक है, राइट। बार 1 है, बार 1 है तो दी है ना साढ़े को एज इट इज़ है ना 2 - y, ठीक है। देखो माइनस +4 हो गया, +4x हो गया, -1y है ना, ठीक है, -2x, सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप। एक्स वाले कि देखो, एक्स वाले 4x से -2x कितना कितना 2x आ गया, तो -1y इतने 1 लगा लो, -1y तो -1y कितना आ गया 2y आ गया, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट किहड़ा देखो 2 ते 4 6 आ गया, ठीक है। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। थोड़े इन्हें सिंपलीफाई और कर सकते आप किस तरह, देखो 2 कॉमन निकालो, x 2 बार आ गया ना सारे चो, 2 बार आ गया, कितना रह गया थे x रह गया, 2 बार आ गया ना आया y आ गया, ठीक है, 2 बार आया कितना आया थे 3 आ गया, ठीक है। x - y इक्वल टू, ठीक है, तो 2 इधर पे दो, 2 इधर आना, 0 पे 2 आना, तो 0 पे 2 कितना बनूंगा x - y + 3 इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है, बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। बस सिंपलीफिकेशन आप की है, डिटर्मिनेंट एक्सपैंड किया आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 ये फॉर्मूला हो गया, तो आप इन्हू एक्सपैंड किया वा, थोड़ा सिंपलीफाई किया वा, ठीक है। ये साਡਾ आंसर आ गया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, राइट। ना 6 मार्क क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 13, with the metric method to solve, this is the first equation, second equation and this is the third equation, ठीक है। देखो मैट्रिक मैथड का क्वेश्चन तो पेपर च आई जाता हमेशा, तो फाइनल पेपर च भी क्वेश्चन आना ही आना मैट्रिक मैथड का। देखो क्वेश्चन है साढ़े को x - y 2z = 7, सेकंड क्वेश्चन इज 3x + 4y 5z = -5, next is 2x - y
3/12, राइट। क्वेश्चंस में लिख लिए, राइट। देखो साढ़े की है कि इन्हें लिखेंगे आप इन्हें इस फॉर्म लिख सकते, देखो नोट करो, इट कैन रिटन इन दिस फॉर्म। मतलब देखो कोएफिशिएंट इज 1 लगा लेते, कुछ नहीं आता, तो 1 लगा लो, -1 2, ठीक है। कोएफिशिएंट इज एक्स का कोएफिशिएंट 3 आ गया, ठीक है। 4 वाई का कोएफिशिएंट 4 आ गया, जेड का कोएफिशिएंट -5 आ गया, एक्स का कोएफिशिएंट 2 आ गया, 1 लगा लो, दिस इज -1, दिस इज 3, आ गया एक्स वाई थे जेड, ठीक है। आ गया साढ़े को 7 -5 ते 12, 7 5 ते 12, ठीक है। अपने इस फॉर्म 'ਚ लिख लिया ਇਹਨੂੰ, ठीक है। लिखने तो बाद इन्होंने ए होंगे वा, दिस इज एक्स, दिस इज और नाम रख लिया ए एक्स तो बी, तो सूँ पता कि एक्स कितना होगा बाय मैट्रिक मैथड ए इनवर्स इंटू बी, ये सूँ पता फॉर्मूला वाला, इसलिए पता करना ए इनवर्स। देखो ए इनवर्स इक्वल टू कितना, देखो ए इनवर्स नोट करो, ए इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए इंटू ज्वाइंट ए, ठीक है। पहले आप पता करेंगे डिटर्मिनेंट ए, राइट। ये परसेंटेज है डिटर्मिनेंट ए तो ज्वाइंट ए, डिटर्मिनेंट ए कितना बना, देखो नोट करो, दिस इज 1 1 1 -1 2, 1 -1 टे 2, नेक्स्ट इज 3 4 -5, 3 4 -5, नेक्स्ट इज 2 -1 3, राइट, प्लस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। लिखेंगे +1, ठीक है। सीधे कर सोल्व कर दिया, ठीक है। जल्दी थोड़ी जल्दी सोल्व करेंगे अपन, आगे बन गया, देखो माइनस प्लस हो गया, +1, ठीक है। सीधे सोल्व करेंगे अपन हम, +2, ठीक है। तो की बने साढ़े को 1 साढ़े को, ठीक है। दिस इज 1, देखो 1 लिखेंगे आप 1 के सामने रो कॉलम छड़ दो, कितना आया देखो 12, ठीक है। 12 लिखें 12 माइनस माइनस प्लस हो गया 5, ठीक है। 12 - 5 इज 7, ठीक है। यहाँ को 7 आ गया सीधे ही, अब सॉल्व कर लेते, ठीक है। जी देखो हम साढ़े को आएगा +1 हो गया ना, +1 हो गया है, छड़ दे की बने, देखो 9 तो -10, 9 प्लस कितना गया 19 आ गया, कितना गया 19, ठीक है। नेक्स्ट इज +2, 2 सामने कॉलम रो छड़ दो, कितना आया -3 तो 8, कितना आ गया -11 आ गया, राइट। क्लियर है, ये पता करें पर डिटर्मिनेंट, राइट। एक ना 7 आ गया, एक ना गया +19 -22, ठीक है। 16 26 आ गया,
प्लस कलर 26 आ गया, माइनस 22 कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। ये साढ़ा आ गया डिटर्मिनेंट ए, राइट। 4 मैं पता करना वा एडजॉइंट। देखो एडजॉइंट पता कर लिया आप, पहले लिख लेने मैट्रिक्स ए कड़ी है साढ़े को, मैट्रिक्स है ये लिख लेने दोबारा 1 -1 2 1 -1 2 3 4 5 3 4 -5 3 4 -5 2 -1 3 लिख लिया पा, जैसे मैट्रिक्स, ठीक है। 1 -1 2 3 4 -5 2 -1 3, ओके। अब करना कि देखो ऐसे पता करना वा A11 को फैक्टर्स A12, ठीक है, तो A13, ठीक है। को फैक्टर पता करने पा ये साढ़े को आना A21 2 2 2 3, नेक्स्ट साढ़े को आना वा 3 1 3 2 एंड 3 3, ओके। को फैक्टर पर पता करेंगे अल्टरनेटिव साइन लगाने पर, अल्टरनेटिव साइन पता करिए आपको, देखो प्लस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। देखो पता करेंगे 1 दी ये बन जाना 12, तो लिख लेने आप दिस इज 12 + 5, -5 कितना आया, 7 आ गया थे, ला लो 7 बस, ठीक है। नेक्स्ट इज -1 या 9 तो -10, ठीक है। 19 कितना है, 19 बन गया है, ये बन गया हमारे को 19, ठीक है, राइट। गल करेंगे आप A13 दी, ये आना हमारे को -3 तो 8, -3 -8 कितना गया, -11 -11, ठीक है, राइट। नेक्स्ट इज A21 ये सामने रो थे कौन छड़ तो कितना आया -3 फिर -2, ठीक है। -3 तो -2 + 2 हो गया, ये -1 आ गया, कितना आ गया -1, दिस इज -1, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट इज 2 2 4 रो रे कॉलम छड़ दो, ये देखो 3 and 4, 3 - 4 is -1,
राइट। नेक्स्ट इज 2 3, ये छड़ दो ना, देखो -1 -2, 1 कितना है, 1 आ गया, 1, ठीक है। नेक्स्ट इज छड़ दो, आ गया 5 + 5 - 8 -3 कितना आया, -3, राइट। नेक्स्ट इज -1 है सामने, कौन सा रो छड़ दो, कितना आया, -5, फिर 6, ठीक है। -5 - 6 ना, -11 आ गया, -11, राइट। नेक्स्ट इज 3, 4 -3, 7 कितना आया, 7 आ गया, ठीक है। राइट, पकड़ ले कोफैक्टर सारे, ठीक है। ज्वाइंट है कितना बनू, देखो ज्वाइंट है, लाइन में करी लिख लेने आप, ठीक है। एक लिख लो, ज्वाइंट है कितना बने, देखो ये सारे कोफैक्टर है ट्रांसपोज, इधर क्या बने, देखो 7 + 7 हो गया, इधर बन गया +1 हो गया, इधर बन गया -3, सारी कोफैक्टर ट्रांसपोज, ये बन गया -19, प्लस माइनस हो गया, -6 हो गया, माइनस कितना हो गया, +11, प्लस माइनस -11, -1 +7, ठीक है। ये साढ़ा हले ज्वाइंट आया नहीं, हले ये पर ट्रांसपोज करेंगे ना, फिर होगा एडज्वाइंट, ठीक है। एडज्वाइंट ठीक क्लियर है। एडज्वाइंट कितना पता करेंगे, देखो नोट करो कि फर्स्ट रो कॉलम में चाहिए, कॉलम रो या मतलब फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, ठीक है। सेकेंड रो बिकम सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम, ठीक है। ये बन गया ट्रांसपोज, राइट। आप करना की है, ज्वाइंट भी आ गया साढ़े को, डिटरमिनेंट भी आ गया साढ़े को, ठीक है। आप देखो x = a, इनवर्स पता करना है, ए इनवर्स कितना देखो आया, आप इन पता करते हैं, ए इनवर्स = फॉर्मूला इज दिस वन, ए इनवर्स = 1/, डिटरमिनेंट a इंटू ज्वाइंट a, ठीक है। डिटरमिनेंट a इज 4 आई थिंक, ठीक है। एंड ज्वाइंट a इज आप होनी पता कितना, दैट इज 7 1 -3 दिस 1 -19 -1 तो 11, ठीक है। -11 -1 7 -11 -1 थे 7, ठीक है। 7 1 -3 -19 -1 11, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसी तरह ए इनवर्स, ठीक है। ए इनवर्स पता कर लिया आप, हम पता करना वा दिस वन, x = a इनवर्स b, x = a इनवर्स b, x = a इनवर्स 1/4
लिख लो यही 7 1 ठीक है, ए नंबर साढ़े को आएगा ना 7 1 -3 -19 -1 ते 11 -11 -1 ते 7 ठीक है। 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 7 ठीक है। तो बी कितना बी 7 -5 ते 12 7 -5 ते 12 7 -5 ते 12 राइट। हम देखो की करना आप मल्टीप्लाई करना बस आप एक्स इक्वल कितना आया 104 देखो इनू रखेंगे आप मल्टीप्लाई करते देखो इनू रखेंगे तो सीधे पर 7 -5 ते 12 ठीक है। हम करो मल्टीप्लाई 49 -5 -36 ठीक है। नेक्स्ट करो 19 7 कितना करना है 63 133 ठीक है माइनस +5 132 ठीक है ओके। तो देखो 7 × -77 +5 +84 ठीक है। मल्टीप्लाई करता है राइट। देखो एक्स साढ़े कितना है एक्स 104 ये बन गया 44 ठीक है 36 8 आ गया ठीक है बना गया 8 आना है हूँ बन गया साढ़े को 137 134 माइनस कर कितना है 4 आ गया कितना आया 4 आ गया थे कितना गया 4 ठीक है। एक ना बन गया देखो 89 -77 ठीक है 2 आ गया 12 कितना आंसर आ गया थे 12 आ गया ठीक है राइट। क्लियर है एक्स्ट्रा कितना आ गया देखो राइट। हूँ देखो करना आप हूँ एक्स की वैल्यू भर लें एक्स साढ़ा कितना एक्स मना आप एक्स वाई ते जेड तो देखो आप करना की है 4 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ लिख लो 8 लिख लो पहला 4 ਤੇ 12 ठीक है। सारा ਨੂੰ ਆਪਾਂ 4 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨਾ 4 ਨੂੰ ठीक है 4 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ 4 ਇੱਥੇ सारा ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ठीक है 4 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਤਾ सारा ਨੂੰ ਆਪਾਂ राइट। हर एक नंबर 4 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ कितना लिखा गया इतने आया एक्स वाई ते जेड ठीक है 4 ने भाग किया कि कटिंग करके कितना आया देखो कटिंग करो कितना आया 2 आ गया थे 1 आ गया 4 भाग 3 आ गया ठीक है राइट। साढ़े को आ गया एक्स कितना देखो एक्स 2 आ गया इक्वेट कर ठीक है इक्वल का कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स वाई कितना आया 1 आ गया जेड कितना जेड 3 आ गया ठीक है। दिस इज द कंप्लीट आंसर ओके ये साढ़ा आंसर आ गया 2 1 ते 3 सो दिस इज द आंसर ओके क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 द और पार्ट राइट एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो साढ़े को सानू पता है कि एवरी स्केयर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ठीक है। तो इन्हों एक्सप्रेस करांगे
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਤਾ ਵਾ कि ये साढ़े को है स्केयर मैट्रिक्स है, इट इज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब ए इक्वल कितना आ गया साढ़े को पी प्लस क्यू। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब साढ़े को हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज ये मैथड है पता करने का। स्क्यू सिमेट्रिक मैथड है मैथड हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, आप शुरू करते हैं। आप देखो पहला सू चाहिए ये अकॉर्डिंग सू चाहिए पी इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। पहले इदा करते हैं ए लिख लें। आप हम आप क्वेश्चन शुरू करते हैं। दिस इज ए कि साढ़े को लिखो 2 5 माइनस 1 दिस 1 ए मन है ना। आप 3 1 5 एंड 7 6 एंड 9। ठीक है, क्या पता ये साढ़ा हो गया ए मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स 2 5 माइनस 1 3 1 5 7 6 9। तो यदा ए ट्रांसपोज आप लिख लें इतने नाल ही लिख लें। आप यदि लिखने आप ए ट्रांसपोज ट्रांसफॉर्म मीन्स चेंज रो इंटू कॉलम या कॉलम इंटू रो। मतलब फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम सेकेंड कॉलम। ठीक है, एंड थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम। राइट, ये बन गया ट्रांसपोज। नोट करो साढ़े को जो सिमेट्रिक है डैट इज हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये मैथड है सिमेट्रिक वास्ते आप पता कर लेने पानी इतने सिमेट्रिक मतलब पी मन्ने आप पी इज इक्वल टू ना हाफ पी इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, हाफ लगा गए थे। राइट, ए प्लस ए ट्रांसफर देखो कितना पता करेंगे आप। देखो ए प्लस ए ट्रांसफर मतलब ठीक है, जैसे कोमा मार से यहाँ पर हम देखो ए प्लस ए ट्रांसफर पर ऐड करना है, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट से ऐड करो। 2 प्लस 2 कितना आया, देखो 4 आ गया। ठीक है, 5 प्लस 3 कितना आ गया, 8 आ गया। माइनस 1 प्लस 7 कितना आ गया, 6 आ गया। 3 प्लस 5 कितना आ गया, 8 आ गया। 1 प्लस 1 कितना आ गया साढ़े को 2 आ गया। 5 प्लस 6 कितना आ गया, 11 आ गया। 7 माइनस 1 कितना आ गया, 6 आ गया। 6 प्लस 5 कितना आ गया, 11 आ गया। ठीक है, आप इन प्लस करें ना आप ए प्लस ए ट्रांसपोज 18 आ गया। ठीक है, ठीक है राइट, ये तो हो गया साढ़े को पी मैट्रिक्स। तो आप गल करेंगे क्यू मैट्रिक्स, वो साड़ी कि क्यू मैट्रिक्स मतलब क्यू सिमेट्रिक हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज दिस वन क्यू मैट्रिक्स। ये कितना पता करेंगे आप हाफ लिख के ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, क्यू मैट्रिक्स हाफ लिखा आप लिख के। ठीक है, देखो इतने कि साढ़े को ए माइनस ए ट्रांसपोज है, मतलब ए माइनस ए ट्रांसपोज माइनस करना आप हूँ कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स माइनस करने पा। देखो 2 माइनस 2 कितना गया, तो माइनस करें ना आप 0 आ गया। ठीक है, 5 माइनस 3 कितना गया, 2 आ गया। माइनस 1 माइनस 7 कितना आया, माइनस 8 आ गया। 3 माइनस 5 कितना आया, माइनस 2 आ गया। 1 माइनस 1 कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, 5 माइनस 6 कितना आ गया, माइनस 1 आ गया। ठीक है, तो 7
माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 हो गया, माइनस करेंगे प्लस हो गया, ठीक है, 8 आ गया, 6 5 1 आ गया, 9 1 9 इज 0, ठीक है, क्लियर है। हूँ आप पी दे क्यू कर लिया, दिस इज पी एंड दिस इज क्यू, ठीक है। पी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ले पेन थोड़ा होर सोल्व कर दे आप, 2 अंदर भेज दें, 2 अंदर भेज दो, पी मैट्रिक्स साड़ी कितनी होगी, 2 अंदर भेज दो, ठीक है, 2 सारा डिवाइड कर लो, तो 4/2 ना बोले 2 डिवाइड करेंगे ना आप, 2 आया ना, 8 2 डिवाइड कितना आया, 4 आ गया, 6 डिवाइड 2 कितना आया, क्योंकि 2 सारे आप डिवाइड करते हैं ना सारे ना, राइट, 2 4 3 आ गया, इतने कितना देखो आया, 4 आ गया, ये डिवाइड कितना आया साढ़े को 1 आ गया, एक कितना आ गया 11/2 आ गया, एक कितना आ गया साढ़े को 3 आ गया, 2 में डिवाइड करें आप 11/2 आ गया, एक कितना आ गया साढ़े को 9 आ गया, ठीक है, ओके। जो क्यू मैट्रिक्स साढ़ा है ये भी सारे 2 में डिवाइड कर लो, देखो 0/2 कितना आया, 0 आ गया, 2 में डिवाइड कितना करना है, 1 आ गया, -4 आ गया, -1 आ गया, ठीक है, इतनी यहाँ 0 आ गया ना, आगे ना आया -2 में डिवाइड कर रहे हैं मैं, 1/2 आ गया, आगे ना आया ना, 2 में डिवाइड 4 आ गया, आगे ना आ गया 1/2 आ गया, 0/2 कितना आया, 0 है ना, ठीक है बेटा, ये तो बन गया साढ़े को, देखो उन्हें क्या सिमेट्रिक सिमेट्रिक लिखना है, अच्छा देखो आ साढ़े को सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, या साढ़े को स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, हम इन्होंने प्लस भी कर लेने आप, पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू साढ़े कितना देखो, पी कितना देखो 2 + 0 कितना आया, 2 आ गया, ठीक है, 4 + 1 कितना आया, 5 आ गया, 3 - 4 कितना -1 आ गया, ठीक है, 4 - 1 कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है, 1 + 0 1 आ गया, क्लियर है। 11/2 - 1/2 कितना आ गया साढ़े को, 10/2 5 आ गया, सिंपल कितना आया 5 आया, ठीक है, 3 + 4 कितना आया 7 आ गया, 11/2 + 1/2 कितना 12/2 कितना 6 आया ना, 9 + 0 कितना 9 आ गया, राइट, क्लियर। साढ़े को देखो ए कितना बने, ए कितना देखो ए 2 5 - 1 चेक करने पर 2 5 - 1 3 1 5 7 6 9 बिल्कुल सही बेटा, देखो ये साढ़े को ए ही बन गया, देखो दिस बिकम ए, चेक कर लो तुम, दिस बिकम एक्चुअली ए जो साढ़े को गिवन है, देखो आप ए बनने, ठीक है, 2 5 - 1 3 1 5 7 6 9, ये मतलब ये नाम ए है, ठीक है, तो ए नूं की बनाता देखो पी प्लस क्यू के नाम देखो बन गया, ए बन गया ना, आप ए नूं एक्सप्रैस करता पी प्लस क्यू, ठीक है भैया, पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, हूँ यही कहा कि पी नूं सिमेट्रिक ते स्क्यू सिमेट्रिक विच एक्सप्रैस करो, आप करता, ठीक है, जो ए मैट्रिक्स है सम ऑफ सिमेट्रिक, दिस इज सिमेट्रिक, ठीक है, दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स पी प्लस क्यू है ना, राइट, क्यू साढ़ा की है, दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यही एक्सप्रैस ना, क्यू की है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, क्लियर है, हो गया एक्सप्रैस, पी ते क्यू ने प्लस करो, साढ़ा की आना वा ए, राइट, देखो बेटा आप ये भी शो कर देंगे कि सिमेट्रिक है कितना है, एक स्टेप भी आप कर दें, वेरीफिकेशन कर दें आप, पी साढ़ा कितना आया, पी नोट करो, ये भी तुम शो कर देना मैं 2 4 3 एक्सेप्ट भी कर देना, वैसे करना नहीं है,
समझाने वास्ते हैं, दिस इज वेरीफिकेशन, ठीक है। 2 4 3 4 1 11/2 ਤੇ 3 11/2 9 3 11/2 ਤੇ 9 राइट। क्लीयर है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ मतलब फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो बिकम, अब वेरीफाई भी कर सकते, ठीक है। थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम, ठीक है। देखो उन्होंने फर्क तो कोई पाया नहीं, सेम एलिमेंट वही आए वापस। देखो इक्वल टू क्यों हो गया, देखो दोबारा ही पी बन गया है। दिस इज अगेन पी, ये पी है साढ़े को, ठीक है। दिस वन पी मतलब पी आ गया साढ़े द्वारा ये ट्रांसफर करने तो बाद देखो मतलब पी डैश इक्वल टू पी आ गया। ये फिर पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो क्यू की गल करें, क्यू भी आप चेक कर लेने पानी। क्यू कितना साढ़े को, दिस वन 0 1 -4 0 1 -4, ठीक है। -1 0 -1 to 2 -1 -1 0 1/2 4 1/2 0 4 1/2 0, ठीक है। हम आप चेक कर लें कि हाँ भी -12 देखो मतलब ट्रांसफर करो ਇਹਦਾ means first row become first column, second row become second column, ट्रांसफर कर रहे हैं आप एंड थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम, ठीक है। ट्रांसफर करें आप नहीं तो करेंगे चो -12 कर लो, -12 -12 कढ़िया देखो हले देखो बिल्कुल सेम नहीं बनना पैना क्योंकि इतने -1 से 1 है, सेम नहीं आ रहा, माइनस का फर्क पै रहा। इतने -4 इतने 4 आ रहा, ठीक है। सारा ही माइनस का फर्क पै रहा, इदा करते आप -12 कर लेंगे। चो 0 जो -12 कढ़िया कोई फर्क नहीं पैना, उन्हें 0 ही रहना। इस -12 कढ़िया कितना आया, 1 आ गया। इचों -12 कढ़िया कितना आया, -4 आ गया। इचों -12 कढ़िया कितना आया, -1 आ गया। 0 जो कढ़िया -0 रहना, उन्हें फर्क नहीं पैंदा। -12 मतलब -1/2 आ गया, ठीक है। देखिए इतने कितना है ना 4 आ गया, ये कितना आ गया मतलब साइन चेंज करें मैं -12 कटे ना, 0 में फर्क पैना ही नहीं, 0 ही रहना। हूँ बेटा देखो एग्जैक्टली सेम बन गया साढ़े को, ये सेम देखो हूँ 0 1 -4 हाँ सेम बन गया। देखो दिस वन 0 1 -4 -1 0 -1/2 4 1/2 0, ठीक है। बिल्कुल सेम बन गया था, मतलब क्यू डैश इक्वल टू -q आ गया। जो -q पा रहा है करने पा, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। वहाँ वेरीफाई कर लिया कि एवरी स्केयर मैट्रिक्स इज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। क्लियर है। दिस मैट्रिक्स इज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब P + Q, राइट। आंसर हो गया, तो वेरीफाई किया आप। क्लियर है।